नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। अभी बिहार की राजनीति में एक प्रकार से घमासान मचा हुआ है। जिस तरह से एलजेपी के लगभग 5 सांसद यानी कि 5 के 5 सांसद जो हैं, अब चिराग पासवान को अगर छोड़ दिया जाए तो पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो एक प्रकार से बगावत करके पार्टी से अलग हो गए हैं और अब पार्टी पर वो दावा भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान को अलग कर दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया है। ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि क्या चिराग पासवान के पीठ में खंजर घोंपा गया है, वो भी परिवार के द्वारा? क्या चिराग पासवान के साथ धोखा हुआ है? और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विकास कुमार। विकास जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एलजेपी में जो ये बगावत हुई है, जिस तरह से पशुपतिनाथ पारस हो, चाहे सूरजभान सिंह के तरफ से देखा जाए, या फिर आप देखिए कि वीणा देवी जो है वो, और मेन रूप से अगर देखिए तो प्रिंस राज, नहीं लगता आपको कि एक प्रकार से चिराग पासवान के पीठ में खंजर घोंपा गया है? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। चिराग पासवान, उनकी मां रीना पासवान, सबके पीठ में खंजर भोंका गया है और पारिवारिक रिश्तों का कत्ल किया गया है कुछ राजनीतिक फायदों के। और तीसरी बात है कि जो रामविलास पासवान जी की 4 दशक की पूरी राजनीति थी, वो उस राजनीति को 40 घंटे में उस पर कब्जा जमाया गया है। और मुझे लगता है कि इससे चिराग पासवान ही नहीं बल्कि करोड़ों समर्थक जो हैं और जो भी जागरूक नागरिक हैं, वो भी हतप्रभ हैं कि यह कल सुबह से लेकर और आज दोपहर तक जो घटनाक्रम हुआ है, उससे साफ है कि चिराग पासवान के साथ बहुत बड़ा छल किया गया है। और जो रामविलास पासवान जी जो सबको साथ लेकर चलते थे परिवार में, सबको कुछ ना कुछ मिला रामविलास पासवान जी से। एक प्रकार से देखिए विकास जी, तो अगर पशुपतिनाथ पारस हो, चाहे प्रिंस राज हो, या उनके परिवार का कोई भी हो, अगर रामविलास पासवान आज नहीं होते तो इन लोगों का कोई वजूद नहीं था। और ऐसी स्थिति में जब रामविलास पासवान अब नहीं है, 1 साल भी अभी लगभग उनके देहांत को नहीं हुआ है, और इस तरह से चिराग पासवान के साथ जो हुआ है, जो परिवार के लोगों ने किया है, आप इसको कितना सही मानते हैं? नहीं, इसको सही मानने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आप देखें कि मैं थोड़ा सा 2-3 पर्सनैलिटी जो हैं, जो अभी की प्लेयर बनकर उभरे हैं, सब पे थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा। कि जहां तक पशुपति पारस जी की बात है, पशुपति पारस विधायक बने थे अलौली से, खगड़िया के अलौली विधानसभा से। आज तक किसी ने बिहार विधानसभा में ये खड़े नहीं देखा कि अलौली के विकास से जुड़ी कोई सवाल या कोई मुद्दा उन्होंने विधानसभा में उठाया। राजनीतिक रूप से एक आध बार देखने को मिला था, लेकिन उस सवाल का बहुत ज्यादा कोई औचित्य है नहीं बिहार, खास करके उनके क्षेत्र के विकास को लेकर के। और खगड़िया जिस तरह से अलौली पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां उन्होंने कोई ज्यादा मतलब विकास जो भी किया होगा वो रामविलास पासवान जी ने किया होगा, बल्कि इन लोगों ने रामविलास पासवान जी के इनका जो रामविलास पासवान जी का जो भरोसा था इन पर कि अगर हाजीपुर से वो खड़ा कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस को, इसका मतलब यह है कि हाजीपुर उनका एक पेटेंट संसदीय क्षेत्र था, उनका वो इलाका था जहां से रामविलास पासवान जी ने अपनी राजनीतिक पहचान बनाई थी, विश्व रिकॉर्ड कायम किया था जीत का। वो भी भरोसे में उन्होंने पशुपति पारस को सौंप दिया। इसके बावजूद पशुपति कुमार ने उनके मृत्यु होने के 248 दिन बाद, जो एक पिता विहीन पुत्र, जिसके सर पे पिता का साया नहीं था, जो बिहार के पॉलिटिक्स को नेचुरली नहीं जानता था और इतना श्रूड पॉलिटिशियन नहीं था, उसको छला, और ना केवल छला बल्कि मैं कहूंगा तो उनको बेइज्जत किया गया। जबकि रामविलास पासवान के जीते जी सबको उस परिवार में इज्जत मिली, प्रतिष्ठा मिली, पद मिला, राजनीतिक कद मिला। और एक प्रकार से अगर देखा जाए, अगर रामविलास पासवान चाहते तो अपने बेटे को ही हाजीपुर से उतार देते, लेकिन वो हाजीपुर से ना लड़ करके चुनाव चिराग पासवान जमुई गए और जमुई से चुनाव लड़के, हालांकि वो जीते हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर रामविलास पासवान चाहते तो अपना उत्तराधिकारी के रूप में भी अपने संसदीय क्षेत्र को अपने बेटे को सौंप सकते थे, लेकिन उन्होंने भाई को सौंपा। तो आपको नहीं लगता कि भाई जो है वो जस्टिस नहीं किया, खास करके चिराग पासवान के साथ? हाँ बिल्कुल, भाई जो चाचा है पशुपति पारस, उन्होंने बिल्कुल जस्टिस नहीं किया। और आप जनमानस में जाके जिससे भी पूछेंगे वही कहेंगे ये कलयुगी चाचा हैं, प्रिंस राज कलयुगी भाई हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर रामचंद्र पासवान जी के निधन के बाद अगर चिराग चाहते तो प्रिंस राज को टिकट नहीं मिलता, किसी और को टिकट मिलता वहां से।
लेकिन वो टिकट मिला, वहां से वो जीते समस्तीपुर से। और उसके बाद आपको अगर समस्तीपुर की अगर बात करें, हमारी बात हो रही थी वहां के कुछ लोगों से, खास करके पासवान समुदाय के लोगों से। उन लोगों का साफ कहना था कि प्रिंस राज को वो नहीं जानते, प्रिंस राज के नाम पर उनको वोट नहीं मिला है। वोट मिला है तो वो रामविलास पासवान और चिराग पासवान के नाम पर। तो ऐसे में अगर आपको नहीं लगता है कि 2024 के चुनाव में जब एक बार फिर से ये लोग मैदान में जाएंगे तो इन लोगों को क्या उसी तरह का समर्थन प्राप्त होगा जिस तरह से अभी मिला था इन लोगों को, खासकर पार्टी में रहते हुए, और वो भी चिराग पासवान और रामविलास पासवान के नाम पर? नहीं, बिल्कुल। ये जो लोग लोजपा के जो आधार वोटर हैं उनकी नजरों में तो ये गिरे ही हैं, बल्कि जो युवा पीढ़ी है उनके नजरों में भी ये बहुत हद तक गिर चुके हैं। क्योंकि हो सकता है कि चिराग पासवान से उनकी कुछ नाराजगी हो, सीनियरिटी, जूनियरिटी, जनरेशन गैप, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन रामविलास पासवान जी के निधन होने के बाद उनकी जो पत्नी है रीना पासवान जी, उनको भी कहा गया कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। कल चिराग पासवान 1.5 घंटे तक बैठे रहे पशुपति जी के पास कि भाई यही ऑफर लेकर कि रीना पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, आप संसदीय दल के नेता हो जाइए और आप केंद्र में मंत्री भी हो जाइए, लेकिन पार्टी में इस तरह का बगावत मत करिए, क्योंकि इससे रामविलास पासवान की जो राजनीतिक विरासत है वह छिन्न भिन्न हो सकती है। जो उनका सींचा हुआ वृक्ष जो है वो मुरझा सकता है, उसके फल टूट सकते हैं। तो ये लेकिन आप देखिए कि किस तरह से को बनाया गया। नहीं लगता है एक प्रकार से बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव के दौरान खास करके लोग चिराग पासवान को लेकर के जिस तरह से देखा गया, बीजेपी का जो स्टैंड रहा चुनाव के दौरान, आपको नहीं लगता है कि वो स्टैंड जो है एक प्रकार से खास करके नीतीश कुमार को वो स्टैंड सही नहीं लगा, और नीतीश कुमार को उसी दौरान, उसी समय से नीतीश कुमार के अंदर ये चल रहा था कि किसी न किसी रूप से इस पार्टी को तोड़ देना है, और आज उसका यह नतीजा देखने को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि जो प्रिंस राज थे वो उन्होंने शुरू में थोड़ा सा विरोध किया था, मतलब वो राजी नहीं थे इस तरह का बगावत करने के लिए। तो उनको समझाने के लिए दिल्ली महेश्वर हजारी जी को भेजा गया, जो विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं, और महेश्वर हजारी ने उन्हें एश्योरेंस दिया कि वो उनके खिलाफ 2024 में चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा समस्तीपुर में जी। तो लेकिन खैर इस तरह के वादों का कोई राजनीति में कोई कीमत नहीं होती है। जिस चाचा ने उनको वहां तक पहुंचाया, उनके बच्चे के साथ क्या छल किया, तो फिर ये दूसरों से क्यों उम्मीद करते वफादारी की। तो सबसे बड़ी बात एक बात यह है कि जिस तरह की राजनीति कल से लेकर आज तक हुई है, यह मुझे लगता है कि वैसे लोग जो बड़े पदों पर हैं वह थोड़े से परिवार को आगे बढ़ाने से पहले अब 100 बार सोचेंगे। ठीक है, एक तो ये, दूसरी बात ये है कि विद इन फैमिली पॉलिटिक्स जो परिवारवादी राजनीति है उसकी खामी फिर से उभर कर सामने आई है। अगर संगठन के प्रति समर्पित लोग अगर सांसद होते तो हो सकता था चिराग पासवान को ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि पारिवारिक राजनीति की जो कमी है कि शक्ति परिवार में रहती है, तो वो उसको तोड़ना, उसको यू टर्न लेना या उसको किसी खास दिशा में मोड़ देना ये संभव है। लेकिन फिर से एक बात है कि जो लोग के बावजूद भी पार्टी पर जो है एक प्रकार से अभी जो फिलहाल देखिए जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह को बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में तो ये जो पार्टी तोड़ करके, यानी पशुपतिनाथ पारस या प्रिंस राज जिस मंशा से उस पार्टी को तोड़ा, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा। एक कैसे ये कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाया गया है सूरजभान सिंह को, इसके पीछे क्या लॉजिक? इसके पीछे दरअसल ये है कि रामविलास पासवान की जो राजनीति थी और जिस इलाके से वो खगड़िया से आते थे, और खगड़िया, बेगूसराय, नौगछिया और ये पूरा इलाके में, बेगूसराय में, लखीसराय में उनका एक प्रभाव रहता था, नवादा में एक प्रभाव रहता था। वहां दलित प्लस भूमिहार एक समीकरण था, मतलब पासवान प्लस भूमिहार प्लस बीजेपी के कुछ वोट। तो मुझे लग रहा है पशुपति कुमार पारस के दिमाग में एक चीज होगी कि वो पासवान प्लस भूमिहार समीकरण को मजबूत रखा जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि भूमिहार तो इसमें खुश हो जाएंगे, लेकिन पासवान तो ठगा हुआ महसूस करेंगे और वह तो बिल्कुल चिराग के साथ अलग जाएंगे। और अब आगे देखना होगा कि चिराग पासवान लोजपा में ही रहते हैं या फिर एक नई पार्टी बनाते हैं और फिर से एक नया संगठन बना के एक नई लड़ाई लड़ते हैं। अब उनके लिए तो बड़ी चुनौती सामने है। और फिर दूसरी बात है कि अभी तक वो बीजेपी के साथ चाहे अनचाहे, घोषित अघोषित गठबंधन में थे।
अब आगे क्या वो आरजेडी या कांग्रेस के साथ जाते, क्योंकि कल उनको आरजेडी और कांग्रेस से एक ऑफर भी आया कि आप हमारे साथ आए। और ये तमाम चीजें समय के गर्भ में छिपी हैं, लेकिन जो ये अभी कल से लेकर आज तक का ये घटनाक्रम है, यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। और यह मतलब धोखे की एक ऐसी कहानी है जिसका कैसे भी आप बयान कर लें वो खत्म नहीं होती। धोखा, बेइज्जती, परिवार के हितों की अनदेखी, और सबसे बड़ी बात है चिराग अकेले भाई हैं। पिता का उनका निधन हो गया, बहुत बड़ा एक साया था उनके ऊपर, वो हट गया। उनकी माँ पॉलिटिकली इतनी एक्टिव नहीं रही है राजनीति में, तो चिराग एक तरह से छुई मुई से थे बिहार की राजनीति में, और उनके साथ इस तरह का छल करना। और आप कल देखें कि 1.5 घंटे तक उनको बिठा के रखा गया और पशुपति कुमार पारस नहीं मिले। तो पहली बात, मुझे आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें रामविलास पासवान जी ने इंस्टीट्यूशनली, संस्थागत रूप से पार्टी की कमान, संगठन की कमान चिराग को सौंपी थी, और उन्होंने कहा था पिछले ही साल कि अब जो भी संभालेंगे पार्टी के बारे में वो चिराग पासवान संभालेंगे। तो ये तय जानिए कि राजनीतिक विरासत और आधार वोट बैंक चिराग के पास है, अब पार्टी पर कब्जा इनका है। अब देखते हैं कि दोनों में, लेकिन लॉन्ग टर्म में चिराग अगर हिम्मत रखें, हौसला रखें, रणनीति सूझबूझ से काम लें, तो वह अपनी शक्ति को फिर से हासिल कर सकते हैं। जी विकास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत करने के लिए। तो बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में जो घटना घटी है और आगे भी जो घटना घटेगी, खास करके जो कांग्रेस में टूट की खबरें आ रही है, उस पर भी हम आगे बताएंगे आपको, हर वो जानकारी आपको देंगे जो कहीं नहीं। और इसके अलावा कि बिहार में या पूरे देश में जो चाणक्य की भूमिका में है वो कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं या नीतीश कुमार हैं या लालू यादव हैं, कौन है चाणक्य की भूमिका में। खास करके अभी जो पूरे बिहार की परिस्थिति को देखा जाए तो नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो ज्यादा चाणक्य की भूमिका में दिख रहा है। तो इस सब पर हम विस्तार से बात करेंगे, आपको हम रोज इसके बारे में बताएंगे और पॉलिटिकल हर वो किस्से बताएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी बिहार झारखंड। नमस्कार।